दैट टाइम मुझे ऐसे लगा था कि इट इज द पासिंग ऑफ द बैटन, फिनिशर से मतलब एक और हमें मिल रहा है, बट मनीष पांडे, वो फिनिशर भी उसी के साथ था उस करेक्ट टाइम। मनीष देख यार, आई मीन ही हैज बीन आईपीएल में लास्ट 2 आईपीएल्स में बोल सकते हो इज द मोस्ट कंसिस्टेंट ओपनर ही नहीं प्लेयर, जो समथिंग लाइक दैट। मेरे को लगता है देवदत्त पडिक्कल का सीलिंग बहुत हाई है, लाइक वो वर्ल्ड क्लास लेवल लाइक उस वैसा वाला सीलिंग है उसका। तो आई थिंक उसको मौका 100% मिलना चाहिए। बेसिकली हमने एक मतलब इसे टीम क्यों कहते हैं, इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते वाला सीन हो गया है यहाँ पे। चल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट माइक। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट माइक में। फिर एक बार हमारे दोस्त शशांक चौधरी और हमारे दूसरे दोस्त विघ्नेश राजगोपाल के साथ हम एक बार आ चुके हैं और एक ऐसे सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत बड़े स्टार्स तो नहीं खेलेंगे, लेकिन आई गेस मैं बोलूंगा कि बहुत उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा है। बहुत बड़े स्टार्स एज इन लाइक वी आर नॉट प्लेइंग विद दी विराट एंड द रोहित एंड whatever the big guns, वो ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स वाले नहीं खेल रहे हैं, ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाले बेसिकली नहीं खेलेंगे। लेकिन बहुत ही तगड़ी टीम और बहुत ही एक्साइटिंग टीम के साथ हम जाने वाले हैं श्रीलंकन टूर के साथ। श्रीलंकन टूर पे जहां पर हम खेलने वाले हैं 3 T20s और 3 ODIs। गाइस, हाउ एक्साइटेड यू आर टू सी दोज यंग प्लेयर्स टू परफॉर्म? लेट्स स्टार्ट विद विघ्नेश। एब्सोल्युटली एक्साइटेड यार, यंग प्लेयर्स एंड कोई ऐसा कोच जो मतलब यू हैव ऑलवेज हर्ड कि ही हैज पुट द टीम अहेड, तो ऐसे कोच को मतलब फाइनली इंडिया कलर्स में देखना ऑफिशियली, इट इज समथिंग, मतलब एवरी फैंस ड्रीम, मतलब एवरी चाइल्डहुड फैंस ड्रीम। विघ्नेश ये बोल रहा था ना, इट्स लाइक म्यूजिक टू माय ईयर्स, इसलिए मैं ऐसे नाच रहा हूँ भाई। मतलब आई स्वेयर, और यू नो माय व्यूज विकास, मतलब मैं बहुत समय से इसको पुश भी कर रहा हूँ कि यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दो ज्यादा से ज्यादा। 20 अगले 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए भी हमको एक मतलब अगर 1-2 साल और, मतलब शिखर धवन विल बी अ ईयर ओल्डर, ऑल दीज गाइज विल बी सिग्निफिकेंटली ओल्डर। तो मैं तो कब से आई थिंक आई एम एडवोकेटिंग फॉर दिस थिंग, एंड राहुल द्रविड़ एज द इंडियन कोच, यार इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आई एम सो एक्साइटेड भाई। जस्ट विश कि इट वाज अगेंस्ट अ टफर ओपोनेंट, बट या तो एक्सक्यूज हो जाए। देख अभी ये होगा कि ये जीतेगा तो फिर एक्सक्यूज होगा कि सस्ती टीम को हरा के आए हैं, और आई डोंट नो, सो आई डोंट वांट दैट। सो आई मीन एनीवे इट्स एक्साइटिंग। एनीवे तो अभी मैं आपको पहले तो स्क्वाड दिखा देता हूँ, क्योंकि कोविड है और कोविड के चक्कर में बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे, मतलब आज इस साल तो बट रही है भाई इंडियन कैप्स जो है। आई गेस कोविड के बाद जितनी इंडियन कैप्स मिली है वो पहले इतने कम टाइम में कभी किसी को मिली नहीं थी। तो बैट्समैन के जोन में हमारे पास है शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, नीतीश राणा, ईशान किशन और संजू सैमसन। ऑलराउंडर्स में हमारे पास है हार्दिक पांड्या, पांड्या ब्रदर्स बेसिकली, हार्दिक और कुणाल और कृष्णप्पा गौतम। उसके साथ बॉलर्स है हमारे पास युजवेंद्र चहल, राहुल चहर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार जो अपने इस टीम के वाइस कैप्टन है, दीपक चहर, नवदीप सैनी और चेतन साकरिया। अ ब्रिलियंट स्टोरी। उसके साथ 4 नेट बॉलर्स, 4 या 5 नेट बॉलर्स भी हमारे साथ हैं, ईशान पोरेल, संदीप वॉरियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर, सिमरजीत सिंह। तो बेसिकली हमने एक, मतलब इसे टीम क्यों कहते हैं, इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते वाला सीन हो गया है यहाँ पे। ये इतना सारा और ये मुझे और एक चीज फनी लगती है कि श्रीलंका इंग्लैंड में, ठीक है, श्रीलंका इंग्लैंड में, और ये अपने लोग मस्त कोलंबो में जाके मस्त स्विमिंग पूल में सब लोग मजे कर रहे हैं, सब लोग अपना वहां पर, वो ये श्रीलंका को इन लोगों ने अपना जिला बना लिया, वो है उसको इतने सारे भीड़ करके चले गए। तो ये है अपना इंडियन स्क्वाड अगेंस्ट श्रीलंका, जो 3 T20s भी खेलेगा और 3 ODIs भी खेला। जितने हम एक्साइटेड है उतना ही आई गेस मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा टेंशन या फिर बहुत ज्यादा एक हेडेक होगा, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स है और आपके पास सिर्फ 6 मैचेस है। तुम लोग मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको मौका मिलेगा, ये वाला भी एक एंगल है, लेकिन हमको सीरीज भी लाइटली नहीं लेनी है। और इसी बात पे मतलब
ये एक राहुल द्रविड़ के लिए भी एक बहुत मतलब एक थोड़ा सा हेडेक तो जरूर रहेगा कि कैसे वो प्लेयर्स को रोटेट करेंगे, कैसे इसको मैक्सिमाइज करेंगे ये एक अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि राहुल द्रविड़ मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक अंडर 19 के वक्त जब वो कोच थे उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि वो ऐसे टूर्स को एज अ विनिंग और लूजिंग अपॉर्चुनिटी से ज्यादा अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए देखते हैं, स्पेशली अंडर 19 टूर। लेकिन ये भी एक टूर वैसा ही है जहां पर उन्होंने इंडियन ए टीम को भी उन्होंने ग्रूम किया था। नाउ हियर कम्स विद द ओरिजिनल ब्लू स्क्वाड। व्हाट डू यू थिंक, क्या डिलेमा रहेगा इसमें कि क्या वो सबको मौका मिलेगा, ये वाले जोन में रहेंगे या फिर सीरीज जीतेंगे उस वाले दे विल गो लाइक फुल थ्रॉटल? तुमको क्या लगता है इस चीज में शशांक? मिलेगा भाई, सबको मौका मिलेगा। मतलब 100% मेरे को तो लगता है मिलना भी चाहिए सबको मौका। 3 मैच है जो भी है, आई मीन अब जैसे पता है कि मेन टीम हमारी वैसे इंग्लैंड में है और दिस इज बेसिकली ड्रेस रिहर्सल T20 वर्ल्ड कप के लिए, राइट? तो मतलब हमारी जो एक 7-8 टीम जो पक्की है T20 का स्क्वाड, मतलब कि 11 में 7-8 खिलाड़ी जो पक्के हैं, उसके अलावा हमको जो 4-5 खिलाड़ी की जरूरत है और 2-3 खिलाड़ी रिजर्व की जरूरत है, वो ढूंढने के लिए ये है। मतलब दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इसलिए आई वुड थिंक कि मौका मिलना चाहिए सबको। यार नेट बॉलर्स में मेरे को वो बात पे आएंगे कि किसको, आई डोंट नो यार। मतलब आई वांटेड अर्शदीप टू बी इन दिस थिंग, टू बी इन द स्क्वाड। ऑलरेडी 20 लोग हमारे पास खेलने के लिए आए हैं हमने। हाँ, बट सीनियरिटी में भी देखना, मतलब चेतन साकरिया को लेकर अर्शदीप को नहीं लेगा। मतलब दिस इज अनदर थिंग व्हिच ये वो है कि मतलब कि कितना बिलीव करती है मतलब मैनेजमेंट चेतन साकरिया पे। मतलब जो टैलेंट उसका है वो आई थिंक दे बिलीव इन दैट। तो आई थिंक सबको मौका मिलेगा यार। द्रविड़ की मेंटालिटी भी वही है, हमारे टीम का पर्पस भी वही है और आई थिंक या और शायद मेरे को लगता है ये पर्पस लेके भी निकला होगा इन ये स्क्वाड के या पर्पस भी वही है, सीरीज का पर्पस भी वही है। एग्जैक्टली विघ्नेश इन अ वे मैं हाँ सॉरी विघ्नेश आप बोल रहे हो शशांक? नहीं बोल भाई। मिलना तो चाहिए यार, आइडियल वर्ल्ड में मिलना तो चाहिए, बट जैसे आपने बोला कि सिर्फ 3 ODIs है और 3 T20s है और 20 का मतलब बैच है, तो एट टाइम्स इट मे गेट डिफिकल्ट। मतलब आप आइडियली बात कर रहे हो कि ऑलमोस्ट आप 2 टीम को मतलब जगह दोगे अक्रॉस 6 मैचेस, विच माइट बी डिफिकल्ट। बट एक क्लियर इंडिकेशन इससे ये आएगा कि हुएवर इज प्लेइंग, तो जो हमारे मतलब टॉप 15 या टॉप 16 है, उसके बाद का जो पूल है, दोज विल बी द पीपल द मैनेजमेंट एंड द टीम इज लुकिंग फॉर। मतलब द्रविड़ का और जो मेन मैनेजमेंट का है, इनका कम्युनिकेशन भी ये रहेगा कि वी वांट टू ट्राई एंड टेस्ट दीस पीपल, जैसे शशांक ने बोला, कीपिंग द T20 वर्ल्ड कप इन माइंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ बैकअप ऑप्शंस वी हैव। तो अभी जैसे सूर्य कुमार माइट प्ले ऑल द मैचेस, ऑल द 6 games, so there will be a few players who might get all the 6 games. Others might not be as lucky as them, but interesting times and good place to be as an Indian fan. Well, ये सवाल लाने का पीछे रीजन ये था क्योंकि along with न्यू प्लेयर्स, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रूव करना है अपनी जगह T20 साइड के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। स्पेशली अगर तुम देखेंगे कैप्टन हिमसेल्फ शिखर धवन को मुझे नहीं लगता वो 6 मैचेस में से एक भी मैच बैठने वाला हो, बिकॉज कैप्टन बने हैं तो वो सारे 6 के 6 मैचेस तो खेलेंगे। और स्पेशली व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड, जब इंग्लैंड का टूर जब हम खेल रहे थे, उसमें पहले मैच के बाद में वो ड्रॉप्ड हो चुके थे और फिर उसके बाद में KL राहुल खेले और आखिरी मैच में तो विराट कोहली खुद ओपनिंग के लिए आ गए थे। एंड अभी तक के IPL में इतना कुछ मतलब प्रॉमिसिंग वो भी चीज लगी नहीं है। तो आई थिंक शिखर धवन भी एक अपने आप की जगह एक प्रूव करने के लिए भी वहां पर होंगे, जैसे हमने बात किया। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज who will be the second opener with Shikhar Dhawan? We have 3 options right here. We have Devdutt Padikkal, we have Prithvi Shaw और हमारे पास ऋतुराज गायकवाड़ भी है, जो मतलब तीनों का रीसेंट परफॉर्मेंस, IPL परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो तुमको क्या लगता है कि कौन से फॉर्मेट में किस प्लेयर को जगह मिलनी चाहिए पहले? Wish you want to go? Yeah, Shashank, you go ahead. Okay, तो मेरे को तो I almost wish कि मतलब Shubman is out for 4 games. I mean, not because he is injured. I don't want injury on anybody. But like now he's injured, I would almost sort of wish that Prithvi Shaw goes so that
Devdutt get all the games. At least he gets 3 games or 4 games or something like that. मेरे को लगता है Devdutt Padikkal का ceiling बहुत high है. Like वो world class level like उस वैसा वाला ceiling है उसका. तो I think उसको मौका 100% मिलना चाहिए. और जैसा विकास तूने बोला, शिखर धवन भाई, we're close to an ICC tournament और शिखर धवन की लाल बत्ती जलती है मतलब इस समय अभी. और शिखर धवन यार, I mean देख यार, I mean he has been IPL में लास्ट 2 IPLs में बोल सकते हो is the most consistent ओपनर ही नहीं प्लेयर, ये बोल सकते हैं. और अभी इंडियन टीम में उसका विराट कोहली ओपन आ रहा है, सूर्या 3 पे आ रहा है अगर रोहित तो फिक्स्ड ओपनर है ही. तो अगर विराट अगर ओपन कर रहा है और जैसी उसकी प्लानिंग थी, उसने आईपीएल में ऐसे किया था सूर्या को 3 में अकोमोडेट करने के लिए, तो आई फील रियली बैड फॉर शिखर धवन भाई. लाइक बैड मतलब, और इसको फाइट क्या करना है शिखर धवन को फाइट यार अपनी जगह के लिए? आई डोंट नो, मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. What do you guys think? I really want to know, Vignesh. Would you want like Shikhar to play in T20 World Cup opening, or you want Surya to be at number 3 and Kohli to be the opener of the team? If since IPL will be preceding the T20 World Cup, so that is the major testing platform for all the openers to present their case. KL Rahul hai, Shikhar Dhawan hai, so there will be a lot of debate. There might be a wild card. क्या पता, मतलब यहाँ के जो विघ्नेश, हम पिछले कुछ 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे. अभी जो 10 गेम बचे हैं, कितने 7-8 गेम बचे हैं, उसका परफॉर्मेंस तो नहीं देखेंगे ना. I mean we'll probably look at like the whole, like probably this series as well. Yeah. I mean currently pecking order में अगर शिखर धवन अगर 3 T20s में अगर 2 50s मारता है, 200 मारता है 2 ODIs में, तो you think he's undroppable? He almost makes himself undroppable. Knowing कि शिखर धवन is a champion in ICC tournaments, that is a very big boost. You don't have such players. मतलब ICC tournament शुरू करो और जिनका लाइट जल जाता है, शिखर मतलब शायद पूरे टीम में मतलब वैसा प्लेयर है. I guess so. That is a big advantage. और जड्डू के अलावा कोई ऐसा बंदा है जिससे मेरा भरोसा ही कैच नहीं छोड़ेगा, तो वो शिखर है. ये भी है उसमें, मतलब. और बॉल चुंबक के हाथ में, उसके बॉल उसके पीछे भी आती है हमेशा. और जैसे तू शशांक ने जैसे कहा कि शिखर धवन के बारे में, यार आई थिंक जैसे अकोमोडेट करने के लिए कोशिश की थी, शिखर धवन को ड्रॉप किया, केएल राहुल को भी ला के उसको ड्रॉप किया, और सूर्य कुमार को 3 पर रखा. आई थिंक सूर्य कुमार इज काइंड ऑफ प्लेयर जिसको हम 4 पर भी खिला सकते हैं. सो यू कैन गो बैक टू अगेन योर थिंग के विराट एट नंबर 3, यू कैन स्टिल स्टार्ट विद शिखर धवन, यू कैन स्टिल प्ले विद सूर्या एट 4 अगर तुम्हारे पास अय्यर नहीं रहेंगे तो ये सारी चीजें भी हो सकते हैं. तो आई थिंक शिखर धवन का फिर एक बार एक अच्छा चांस. एंड लाइक यू सेड, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी शिखर धवन कीप्स ऑन प्रूविंग हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और ये बार-बार होता है भाई. ये बहुत सारा रीजन, सॉरी नहीं, ये सारा मतलब बहुत सारा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये पूरे जो हमारा ऑलराउंडर का डायलेमा है ना, उसके कारण है. अगर if you have quality all-rounders 6 or 7 पे, तो even we can accommodate Shikhar at the top. तो कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है. The point is you're not sure about Hardik's 4 overs, जिसके चलते you want to have more bowlers. But I don't think Vignesh for related ऐसे. I am just asking you a question कि तेरे लिए विराट comes, मतलब what would you prefer for yourself? विराट opening and sort of Surya coming at 3, or Shikhar going in with Rohit as the opener and Virat 3, Surya 4 as Vikat said. What would be your preferred thing? Like, what do you... In an ICC tournament, Virat at 4 is something I'll prefer. In an ICC tournament. Virat at 4, not so like Surya at 3 and Virat at 4. Yeah, exactly. Okay, cool. I think in this tour itself, do you see Ruturaj Gaikwad getting a game? Or if you wish to, then ये T20 में होना चाहिए या फिर ODIs में खेलना चाहिए? मेरे लिए शिखर धवन का पार्टनर आई सी, मतलब पृथ्वी शॉ इज अ हेड स्टार्ट फेवरेट. मतलब आई गेस ही स्टार्ट्स फेवरेट टू ओपन. बड़े चर्चे हुए हैं बंदे के, एंड ही डिजर्व्स एज वेल. मतलब ही हैज बीन इन सच गुड फॉर्म. तो until and unless also साथ में, correct. Yeah. Until and unless Dhawan, being the statesman and the person that he is, if he wants to, give another youngster, say a Padikkal or a Ruturaj chance,
I don't think they will drop either of Shikhar Dhawan. I mean, they will rest either of Shikhar Dhawan or Prithvi Shaw. Okay. Unless Dhawan chooses to, get back and provide another person an opportunity. Not going to happen. Right. तो ये तो अपना ओपनर का सीन हो गया. यहाँ पर और एक डिलेमा होगा अपने टीम के पास, जो कि होगा संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच में. तो संजू सैमसन बहुत सालों से सर्किट में है, आ रहे जा रहे हैं. 2-3 बार आई गेस ऑस्ट्रेलियन टूर में उनको मौका मिला था, 2 बार अच्छा मौका मिला, 2 बार दो T20 में उनको जगह मिली, दोनों बार खराब शॉट खेलकर आउट हुए. ऑन दी अदर एंड ईशान किशन इंग्लैंड सीरीज में खेला. एक मैच में जो उनका पहला मैच था, उस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा 56 he scored 56 और उनके दूसरे मैच में उन्होंने 4 रन बनाए थे. तो दोनों ने बहुत, मतलब यार ईशान किशन का ये वाला आईपीएल थोड़ा सा ठीक ठाक सा गया, ऐसे सोच सकते हैं आधा जो आईपीएल गया. ऑन दी अदर हैंड संजू सैमसन ने अच्छा किया आईपीएल में. तो इस बेसिस पे हु इज योर फर्स्ट विकेट कीपर, योर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर? संजू फॉर मी भाई. मतलब मैं तो अब संजू को टीम में, मैं फर्स्ट टीम में देखने के लिए रेडी नहीं हूँ अभी, बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड, लूज शॉट्स. और वो लूज शॉट्स अभी भी खेलता है. इट्स नॉट जब मौका मिला था आईपीएल में भी खेलता है वो. बट आई थिंक दिस इज अ स्टेज में संजू को मौका मिलना ही मिलना चाहिए, लाइक फॉर श्योर. और सिंस वर्ल्ड कप इंडिया में है, संजू कैन बी अ सॉर्ट ऑफ एक्स फैक्टर. आई थिंक बॉल ज्यादा स्विंग विंग करे ना करे, संजू कैन एक्चुअली यूएई में अपने आई है, मतलब यूएई इंडिया, मतलब अपना ही लो पिचेस. हाँ, इंडिया पुश कर रहा है यूएई. हाँ, मतलब सो आई एग्जैक्टली. सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि I would play Sanju in front of. What about you, Vignesh? No brainer. Sanju Samson starts favorite, and under the coaching of Rahul Dravid, जिसके मतलब देखते देखते संजू सैमसन बना है जो बना है. So I guess it is good for Sanju that Dravid he will be coaching him. Yeah. Fair enough. संजू और द्रविड़ का वो कनेक्शन है भाई. दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर yes. यहाँ चला गया अब. अभी विघ्नेश ने कुछ देर पहले एक कंसर्न बताई थी हार्दिक पांड्या के ओवर्स के बारे में. तो आज मैंने एक ESPN पे एक आर्टिकल पढ़ा. सो हार्दिक पांड्या इज bowling good, he's looking good. So that's a good sign for India, like not just this tour but overall. So what do you guys think यार, हार्दिक पांड्या का बॉलिंग करना सिर्फ श्रीलंकन टूर के लिए नहीं, तो एक वर्ल्ड T20 के लिए, वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? क्या वो पूरा बैलेंस हिला सकता है? क्योंकि बहुत सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्दिक पांड्या का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और हार्दिक पांड्या एक अकेला बंदा है जो बॉलिंग, और हमने देखा उसकी बॉलिंग, ही हैज गॉन लीप्स एंड बाउंड्स इन हिज बॉलिंग आल्सो. मतलब लाइन लेंथ, कब क्या बॉलिंग करनी है, चेंजेस ऑफ पेस, वो सब अच्छे से करता है वो. T20 में कंटेन करना भी सीख गया है वो, और उस चक्कर में विकेट भी मिलते हैं हार्दिक पांड्या को. तो इट्स सो डिसअपॉइंटिंग. और तू बोल रहा है ना वो अच्छे से बॉलिंग करा भी रहा है, ऐसी आ चुकी है यार. इससे 1 साल पहले भी रिपोर्ट्स आई थी ऐसी, और उसने बॉलिंग कराई थी, एक बार कराई, उसके बाद बंद कर दिया. फिर वनडे सीरीज में इंग्लैंड के 10 ओवर कराए, आईपीएल में बॉलिंग नहीं कराई. सो आई डोंट नो, अंटिल ही इज बैक बॉलिंग रेगुलरली, I am not excited anymore about Hardik Pandya coming back. अभी उसकी बैटिंग की बात करते हैं. बैटिंग में भी थोड़ा सा मिल गया है लोगों को. People start bowling him short initially. पोलार्ड का भाई, सॉरी, आंद्रे रसल का भाई है अभी. थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. What do you think, विघ्नेश? आई गेस हार्दिक पांड्या का शायद मतलब बीसीसीआई की तरफ से होगा, आई एम नॉट श्योर, डायरेक्टिव की आईपीएल में मत उससे कराओ बॉलिंग. मतलब don't you have got a gun team, don't make that player bowl. तो शायद ये हो सकता है डायरेक्टिव. हाँ, बट हार्दिक पांड्या का खेलना in a sense he is offering his big brother a chance to play in the 11 as well. क्योंकि with Hardik you never know when you will get. but भाई ये जो तू बोल रहा है, अगर ऐसा है कि डायरेक्टिव है बीसीसीआई का मुंबई इंडियंस को कि नहीं खिलाने का रिक्वेस्ट है, डायरेक्टिव तो नहीं कर सकता है. आई मीन बीसीसीआई वैसे कर सकती है, बीसीसीआई वैसे कर सकती है, बट डायरेक्टिव काइंड. हाँ, मतलब ऑफिशियली नहीं कर सकती, पर कर सकती है. करेक्ट. बट मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर ये प्लेऑफ में बॉलिंग कराने लगे ऑल ऑफ अ सडन, लाइक पूरे आईपीएल में बॉलिंग नहीं कराई और सीधे जाके आखिरी के 2 मैच में बॉलिंग कराए और 2 प्लेऑफ में बॉलिंग कराए, तो तेरी थ्योरी सही बैठती है फिर. पर अगर पूरे आईपीएल में कराया
है तो फिर ये तो बेवकूफी है, क्योंकि रिदम भी चाहिए बॉलर को यार। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि सीधे आएगा वर्ल्ड कप पर 6 रन पर ओवर में बॉलिंग कराने लगेगा वो। कि शायद वो मुंबई इंडियंस के नेट्स पे वो करता था, बट मैच के इसमें मतलब वो इंटेंसिटी से नहीं करता था। आई गेस मतलब दे आर प्रोटेक्टिंग, ट्राई टू मे बी बैक इंजरी क्या है उसकी हमको पता भी नहीं। राइट। मतलब यार हार्दिक पांड्या का भी हम वापस वेट ही करना पड़ेगा, जैसे हम बहुत टाइम से अभी तक करते आ रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या का एक और एक क्यूरियस केस है इंडिया के लिए। बट हार्दिक पांड्या इज सच अ प्लेयर, मतलब आप पूरे इंडिया में आपने पिछले 6 साल में 80% ऑफ द प्लेयर आप हार्दिक पांड्या का रेप्लिकेट नहीं कर पाए हो। आपने मतलब 10 विकेट कीपर लेके आ गए, आप 10 फास्ट बॉलर लेके आ गए, 15 ओपनर हैं आपके, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया आपने, पर हार्दिक पांड्या के बिना वो बैठ ही नहीं रहे। एक नाम मेरे दिमाग में, लेकिन अगर वो शुरू कर देंगे तो फिर बहुत लंबा चलेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं यार। नहीं बोल नाम बोल। तेरा फेवरेट यार, विजय शंकर के बारे में। आई गेट इट। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। मेरे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो विराट कोहली के बैच से है, मनीष पांडे, जो अभी तक खुद को इस्टेब्लिश यार मतलब इस्टेब्लिश तो ऑब्वियसली कर चुका है, लेकिन कभी टीम में जगह बना नहीं पाया। और मनीष पांडे को यहाँ इस टूर में भी लेके गए, और उसके साथ में आई गेस नीतीश राणा भी है उस जोन में। नीतीश राणा होंगे, सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले होंगे, यू सी संजू सैमसन और ईशान किशन, कोई भी हो उन दोनों में से। लेकिन डू यू थिंक मनीष पांडे के लिए कितना बड़ा टूर होगा ये? क्योंकि अगर मेरे हिसाब से लगता है कि अगर मनीष पांडे इस टूर में नहीं कर पाए कुछ, तो आई थिंक दैट्स लाइक अ कॉल फॉर हिम के ओके थैंक यू वाला कॉल। आई थिंक ये भी थैंक यू ही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये भी वही है। ये भी आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से ये भी आई थिंक वो वनडे की टीम का हिस्सा था। और मनीष पांडे का क्या क्यूरियस केस है यार। मनीष पांडे का नंबर्स देखेगा, लाइक इफ यू सी हिज स्टैट्स इज वेरी इंप्रेसिव एक्चुअली। देखेगा तो मतलब 40 के ऊपर एवरेज है उसका, पर कभी भी इस लाइक कन्विंसिंग नहीं रहता है, मतलब समझ रहे। और मैच विनर नहीं भाई, मैं एक अच्छे खासे रन चेस को खराब कर सकता है मनीष पांडे। लाइक आई एम जस्ट लाइक मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है मनीष पांडे। तो आई थिंक ये गया है, क्योंकि अगर इसको छोड़ते तो मतलब बहुत बेइज्जती हो जाती है। मतलब बाकी सबको ले जाते, इसको छोड़ देते इस ट्रिप पे। तो आई थिंक इट्स टाइम। मनीष पांडे का सिर्फ मुझे 2 इनिंग्स मतलब पूरे इसमें याद है। एक उसने जो आईपीएल फाइनल में खेला था, और एक जो सिडनी में उसने सेंचुरी मारी। दैट टाइम मुझे ऐसे लगा था कि इट इज द पासिंग ऑफ द बैटन, फिनिशर से मतलब एक और हमें मिल रहा है। बट मनीष पांडे वो फिनिशर भी उसी के साथ था। मनीष पांडे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है बैटिंग में एक्चुअली, पता है? हाँ एग्जैक्टली, करेक्ट। फेस आता नहीं है उसका तो मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टार्टिंग के जो मैच होंगे ओडीआई में, स्टार्टिंग के 2 मैच में एटलीस्ट नंबर 5 पांडे रहेगा। इफ ही डजंट परफॉर्म देन आई गेस इट्स अ बैटल बिटवीन हिम एंड ईशान किशन और नीतीश राणा। आई सी दैट हैपनिंग। हाँ ठीक है, आओ वापस टाइम से हुआ। ओके।